हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जो कि प्रश्नावली 1.2 है। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 को हम हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यह हमें स्टूडेंट बताना है कि यह जो संख्या इतनी दी गई है और यह जो संख्या दी गई है, हमें बताना है कि यह दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं। तो स्टूडेंट, यदि इन संख्याओं का हम आपस में मल्टीप्लाई करके प्लस को 13 कर दें तो देखें पहले कि यह सारी संख्याएं कितनी आ जा रही है। यदि हम 7 × 11 × 13 और प्लस का यदि हम 13 कर दें तो देखें यह संख्याएं कितनी आ रही है। 11 सत्ते कितना हो जाएगा, 77 × 13 और प्लस का 13। जब स्टूडेंट इसका मल्टीप्लाई इसमें करके और फिर हम 13 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यह वाला आंसर हमारा फाइनल आ जाएगा 1014। आप इसे मल्टीप्लाई करके 13 जोड़ के इसमें देख सकते हैं कि आपका आंसर जो आएगा 1014 आएगा। यानी कि जो यह संख्या दी गई है, यह संख्या कितनी है आपकी, 1014 है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब हम हल करेंगे तो किस प्रकार से हल करेंगे, इस प्रकार से आपको लिखना है हल। उसके बाद स्टूडेंट जब आप इस संख्या का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 7 × 11 × 13 प्लस का 13, तो यह संख्या कितनी आएगी, 1014 आ जाएगी यह आपकी संख्या। तो आपको क्या करना है, इस संख्या का गुणनखंड करना है। तो यदि हम इस संख्या का गुणनखंड करें 1014 का, तो सबसे पहले इसे हम 2 से काटेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 है, यानी कि सम संख्या है। तो स्टार्टिंग में 2 5 6 10 और 1 में भाग नहीं जाएगा तो 2 संख्या लेंगे 14, लेकिन यह बीच में हम ले रहे हैं 2 संख्या, तो 1 0 लगाएंगे और 2 7 14। तो यहाँ पे कितना आ गया, 507 आ गया। तो 507 को हम किस संख्या से विभाजित करेंगे, इसको यदि हम 3 से काटें तो देखें यह 3 से कट जाता है कि नहीं। 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, यहाँ हो गया 20। 3 एकम 3, यहाँ हो गया 20। 3 छक 18, यहाँ पर बचा 2, हो गया 27। 3 9 के 27, कितना आ गया स्टूडेंट, 169 आ गया। तो 169 यह हमारा 13 से कट जाएगा। तो जब हम 13 से 169 को काटेंगे तो यह भी हमारा 13 बार में कट जाएगा, क्योंकि 13 एकम 13, यहाँ पर बचा 3, तो यहाँ हो गया 39। 13 तिया 39, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 13। तो यह जो 13 है यह हमारी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या, यानी कि यह 13 स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। तो यह हमारी कौन सी संख्या हो गई, यह हमारी क्या होगी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो 13 हमारा अभाज्य संख्या हो गया। तो 1014 को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट, 1014 को हम इसके गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2 × 3 × 13 × 13। यदि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1014 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के बाद अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 1014 को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इस प्रकार से लिख दिया। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें प्रूव करना है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यह हमें बताना है कि यह जो संख्याएं, यानी यह वाली जो संख्या है और यह दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। तो हम जानते हैं भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो खुद के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित हो जाएं, वे संख्या क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्या। जो यह 1014 है यह 2 से विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, उसके बाद 13 से भी विभाजित है, यानी कि 13 से भी कट जा रहा है। यानी कि 1014 2 3 13 संख्याएं से कट जा रही हैं। अतः यह संख्या हमारी कौन सी है, भाज्य संख्या है, क्योंकि यह खुद के अलावा किसी अन्य संख्याएं से भी कट जा रही हैं। तो यही आपको लिखना है, क्या लिखना है, अतः दी गई संख्या 7 × 11 × 13 + 13 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। इतना करने के बाद आपको इस प्रकार से लिख देना है। तो यानी कि यह जो संख्या है, यह वाली संख्या 7 × 11 × 13 + 13, यह संख्या हमारी कौन सी संख्या है, यह संख्या हमारी भाज्य संख्या है। तो इस वाले को हमने हल कर लिया। अब यह वाली जो संख्या दिया गया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसको हमें दर्शाना है क्या, कि यह संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है, यह हमें बताना है। तो स्टूडेंट मान लीजिए कि इसका हम दूसरा वाला पार्ट हल करने जा रहे हैं। वह संख्या कौन सी दी गई है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस लास्ट में क्या है, 5 है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई करके कितना आता है। 7 छक कितना हो जाएगा, 42 × 5 चौका 20, 20 तिया 60, 60 दूना के 120
और गुणे 1 प्लस का 5। जब स्टूडेंट आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो है तो एक जीरो उतार दीजिए। 12 का मल्टीप्लाई 42 में करना है तो 12 दूना के 24 के 4, हाथ में लगा 2, 12 चौक 48, 2 50, कितना आ गया 5040 और यहाँ पे प्लस का 5 है तो इसको हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5045 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा यह संख्या कितनी आ गया 5045, जो इस रूप का लिखा गया था यह संख्या हमारी आ गई 5045। तो अब हम क्या करेंगे 5045 का गुणनखंड करेंगे, देखते हैं इसका गुणनखंड हो जाता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट देख रहे हैं कि लास्ट में 5 है यानी कि यह विषम संख्या है तो यह 2 से नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे इसे 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, यहाँ पे 0 है तो 0, उसके बाद 5 9 45, 2 संख्या काटेंगे तो एक 0 और बढ़ाएंगे तो 5 9 के 45, कितना आ जा रहा है 1009 आ जा रहा है। यानी कि यह जो हमारी 1009 है यह हमारी 1009 अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या है कि यह 1009 खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा। तो स्टूडेंट यदि हम 5045 को लिखना चाहें तो इसको हम 5 गुणे 1009 के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह जो 5045 है यह 5 से विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यह जो 5045 है यह संख्या हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, यह संख्या हमारी भाज्य संख्या है। तो यही हमें बताना था कि यह संख्या हमारी भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। यह संख्या भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यह 5 से भी विभाजित हो जा रहा है, तो इसलिए यह 5045 हमारी क्या है भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमने किया। उसके बाद आपको नीचे क्या लिख देना है, नीचे इस प्रकार से लिख देना है, अतः दी गई संख्या, यानी यह वाला संख्या लिख देना है। यहाँ पर इसके स्थान पे आपको क्या करना है, यह वाला संख्या लिख देना है। अतः दी गई संख्या इतना को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से लिख देना है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को हल किया। सो स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। स्टूडेंट यदि आपको इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के अलग से वीडियो बना सकूं।